एवरीवन, तो आज हम जानेंगे अपग्रेड राउंड के बारे में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अपग्रेड राउंड क्या होता है, अपग्रेड राउंड में मिली सीट बचेगी कि नहीं बचेगी, अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और जब आप अलॉटमेंट होने के बाद कॉलेज रिपोर्ट करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको काउंसलिंग सर्विस लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं अपग्रेड राउंड से, फिर रिपोर्टिंग टाइम के डॉक्यूमेंट और फाइनली लास्ट में काउंसलिंग सर्विस रिक्वायरमेंट। तो अपग्रेड राउंड सिंपल सा राउंड है। आपको 11 सितंबर पर कॉलेज अलॉट हो जाएगा और कुछ बच्चों को नहीं भी होगा, तो दोनों बातें बताएंगे। तो सर्वप्रथम हम समझते हैं कि अपग्रेड राउंड, तो जैसे कि आपने चॉइस फिलिंग की होगी या करवाई होगी, तो सीधी सी बात है आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अलॉट हो जाएगा उसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, और कॉलेज अलॉट नहीं होगा उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। तो अगर कॉलेज आपको अलॉट होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में MITS की AIML अलॉट हुई है। चलिए चॉइस फिलिंग देख लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 6 नंबर का कॉलेज इस बच्चे को, ये प्रीवियस ईयर का डेटा है ना, आप देख पा रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो प्रीवियस ईयर MITS का आपको AIML अलॉट हुआ है, इस स्टूडेंट को 6 नंबर की चॉइस अलॉट हुई है। अब फिर इस स्टूडेंट ने अपग्रेड किया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो अपग्रेड राउंड में आपको इस स्टूडेंट को क्या मिला, AIDS। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 6 से 5th नंबर में ये शिफ्ट हो गए। तो सीधी सी बात है, अपग्रेड राउंड का मतलब यही होता है कि अगर आपने सही चॉइस फिलिंग की है और अगर आप अपने से ऊपर वाले ब्रांचे चॉइस, जैसे कि अगर हम एग्जांपल समझे तो 1 2 3 4 5, इनमें से अगर आपको कोई अलॉट होता है तो ही आपकी 6 नंबर की सीट जो आपको अलॉट हुई है वो आपके हाथ से जाएगी, मतलब छूटेगी। अगर आपको इनमें से कोई भी अलॉट, मतलब अगर आपको अलॉट नहीं होता अपग्रेड में, तो आपकी ये सीट रहेगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जब आप अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हो, जैसे कि हमारे MPD पे 95% अपग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर आप अपग्रेड के लिए बहुत माइनर कास्ट चार्ज होता है 100 रुपीज़ का या 130, तो बहुत ही माइनर चार्ज है, उसका कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसीलिए 95% लोग अपग्रेड करते हैं। तो अगर आप अपग्रेड में डालते हो तो आपके ऊपर की चॉइस के मिलने के चांसेस होते हैं। जैसे कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जो हमारे से सर्विस, हमारी काउंसलिंग एक्सपर्ट टीम से सर्विस ले रखे हैं, उनको तो अपग्रेड करना ही है कि नहीं। तो क्योंकि उनकी चॉइस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से भरी गई है जिसमें कि बेस्ट पॉसिबिलिटीज बन सके। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप हमारे जितने भी क्लाइंट हैं उनको तो अपग्रेड करना ही है, लेकिन जो हमारी सर्विस नहीं लेके रखे हैं वो समझ जाएं कि अगर आपको जो भी चॉइस अलॉट होती है तो उसके ऊपर की चॉइस मिलने के चांसेस आपके रहते हैं, और तब तक जब तक वो मिल नहीं जाती तब तक आपकी ये सीट हाथ से नहीं छूटती, और अगर नहीं मिलती है तो फिर ये आपको बनी ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि जिन स्टूडेंट का फर्स्ट राउंड में अलॉट नहीं होगा तो उनका ऑटोमेटिक अपग्रेड राउंड में चला जाता है। आई मीन टू से कि इन केस अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपग्रेड राउंड के बाद भी अपना लॉगिन पासवर्ड के द्वारा चेक कर सकते हैं कि इन केस आपको कोई और ब्रांच अलॉट हो जाए आपकी चॉइस फिलिंग के रिलेटेड, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ना आपको कोई चार्ज देने की आवश्यकता है। आई होप आप चीज़ें को समझ रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। तो एक्चुअली हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी 2nd ईयर 3rd ईयर में पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल डायरेक्ट आप उनसे हम कांटेक्ट भी करा सकते हैं। तो उसके डॉक्यूमेंट आपको एग्जैक्ट वे में आपको मेंशन भी किए गए हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको पूरा डिटेल दे दिया जाएगा। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, अगर आपको कोई इशू आता है तो आप बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो आपको और प्रॉपर वे में गाइड कर देंगे। जैसे कि आपको RGP भी मिलता है, या IGC सागर मिलता है, JC मिलता है, बॉयज हो गर्ल्स हो, मतलब देयर आर वेरियस क्वेश्चन जो आप सोच सकते हो या आपके मन में आएगा रिपोर्टिंग से रिलेटेड, कॉलेज रिपोर्टिंग से रिलेटेड। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कितनी फ़ीस लेके जाना है ना, RGPV में कितनी फ़ीस लगेगी, JEC में कितनी फ़ीस लगेगी, माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MITS में कितनी फ़ीस लगेगी, है ना, क्या मतलब। तो पूरा ओवरऑल आपको एक
पूरा इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, आपको उसमें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। देखिए, हम बार बार यही चीज़ आप सभी को बताते हैं, जैसे कि हमारे जो चैनल्स हैं आप देख पा रहे हो सबसे कम वीडियो डलने का कारण ये है कि हमारे पास क्लाइंट्स सबसे ज़्यादा हैं। इट मीन्स कि लोगों का ट्रस्ट है, मतलब हमारा पूरा फोकस काउंसलिंग पर है, पूरा फोकस काउंसलिंग। हमारी जो टेक्निकल टीम है, मार्केटिंग टीम है और हम खुद भी पूरा काउंसलिंग पर बेस्ड है। अब जैसे आपको कुछ एग्जांपल देंगे तो आपको समझ में आएगा कि काउंसलिंग में सिर्फ चॉइस फिलिंग या MPDT से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, बल्कि पूरा कैरियर इस पर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आप पूरे जीवन में आपके स्टूडेंट हो जो, तो पूरे जीवन में एक ही बार बीटेक करेंगे और ये बीटेक की डिग्री पूरे लाइफ टाइम तक आपके पीछा करेगी। अगर आपका अच्छा हुआ तब तो पूरा लाइफ अच्छा, अगर खराब हुआ तो पूरा लाइफ खराब। तो क्यों ना हम अपने बेस्ट CRL पर, जो भी आपकी CRL आई है उस पर बेस्ट क्यों ना मिले। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही विचार विमर्श कर ले, डिस्कशन कर ले, क्योंकि यहाँ पे बात कैरियर की है। तो कैरियर से कंप्रोमाइज करना मतलब अपने लाइफ से कंप्रोमाइज करना। और ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि एक सती स्टूडेंट के हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसको अमेजोन में 25 लाख का पैकेज लगा, सत्य DABB में है 30+ पैकेज लगा, 30 लाख प्लस का। ऐसे और भी हमारे स्टूडेंट हैं RGPV में, है ना, उनको भी 23 लाख का पैकेज लगा। मतलब ये आप समझिए बात को, आज का जो प्लेसमेंट है वो इंटर्नशिप पर है, इंटर्नशिप पर है। इसका लॉजिक भी आप समझ लिए फटाफट। देखिए, जब बच्चा ये 5 साल पहले की सोच मत बनाइए, आज का दौर है, आज के दौर के अकॉर्डिंग आपको सोचना होगा। और इतना ही नहीं, आज हमें 4 साल बाद का आज ही हमको सोचना होगा कि हमको कैसे पढ़ना है, कैसे अपने आप को मैनेजमेंट करना है। तो इंटर्नशिप क्यों बेहतरीन है, उसका लॉजिक, क्यों इतने हाई पैकेज जा रहे हैं, क्योंकि नो डाउट आपके कॉलेज से ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर्स और हाईली क्वालिफाइड प्रोफेसर, क्योंकि मैं खुद सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफेसर हूँ, इसलिए आपको पूरे 4 साल के कैरियर तक की गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। तो सीधी सी बात है, जब हम इंटर्नशिप पे जाते हैं तो लाइव प्रोजेक्ट पे काम होता है। लाइव प्रोजेक्ट इट मीन्स जैसा कि आप कंपनी में वर्क के दौरान आपको जो भी काम मिलेगा वो आपको इंटर्नशिप के दौरान ही ट्रेनिंग दे दी जाती है। क्योंकि जब आप कॉलेज के थ्रू रिक्रूट होके जाते हो तो 6 महीने आप ट्रेनिंग पीरियड में रहते हो, लेकिन जब इंटर्नशिप के थ्रू जाते हो तो 6 मंथ का वो ट्रेनिंग पीरियड ही स्किप हो जाता है। मतलब आपको जो 6 महीने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक्सपीरियंस बेस पर ही आगे की सैलरी इंक्रीमेंट होती है और आपके परफॉर्मेंस बेस पर ही। तो 6 मंथ का आपको प्लस इंक्रीमेंट तो मिलना ही है, तो सैलरी तो आपको पैकेज तो ज़्यादा ही मिलना है। और दूसरी चीज़, आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलेगा। ऐसे बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉलेज कैंपस में नहीं बैठे, NIT लेवल के स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कॉलेज कैंपस में ही नहीं बैठे और डायरेक्ट प्लेसमेंट हुआ। तो इंटर्नशिप, अगर इनकेस अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं भी मिल पाया आपके CRL पर, तो आगे भी आप अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके आप NIT लेवल के प्लेसमेंट पा सकते हैं। GSITS तो दूर की बात है, NIT लेवल के प्लेसमेंट भी आप अपनी मेहनत से, अपने परफॉर्मेंस पर पा सकते हैं। फाइनली आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अगर आप गाइडेंस के साथ एक अच्छी मेहनत करते हो तो आपको अनएक्सपेक्टेड पैकेज मिल सकता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में लिया। प्लस पे कितना मेहनत करना चाहिए, जावा, .NET, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, SQL, मतलब ऐसी बहुत सारी बारीकियां हैं जो आपको एक अलग लेवल पे उस पे कमांड करना होगा, एक अलग लेवल पे उसके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे कि आपको इंटर्नशिप पर आप कम समय में ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। क्योंकि कॉलेज लेवल में ये चीज़ें आपको नहीं बताई जाएगी, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको पहले का ही मतलब एक्सपीरियंस्ड हैं, वही आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं जो कि आप हमसे बिल्कुल ले सकते हैं, वर्कशॉप से रिलेटेड, इंटर्नशिप से रिलेटेड, क्योंकि ये आपको बिल्कुल फ्री दिया जाता है, क्योंकि बात यहाँ पे बच्चों के कैरियर की है। तो बिल्कुल आई होप आप बहुत सारी चीज़ें समझ गए होंगे, और बहुत सारी बातें हम वीडियो में बता भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चंस क्या है, आपका पर्टिकुलर आपसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो रहे हैं, वो फ़ोन टू फ़ोन डायरेक्ट काउंसलिंग में ही बताई जा सकती है। ये तो एक जनरल वे में आपको बताया गया है जिससे कि आप समझ सकें, और ऐसा हमारा कहना है कि आप हम इससे काउंसलिंग, लेकिन आप बेस्ट काउंसलिंग ज़रूर लीजिए, क्योंकि बात यहाँ पे बच्चे के कैरियर की है,
एक बार मिस्टेक किए तो बार सुधारने का मौका नहीं मिलने वाला, तो क्यों ना हम मिस्टेक ही ना करें। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।